नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जिस तरह हमने आपसे बात की थी सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में, जिसके 3 से 4 वीडियोस आ चुके हैं, उसमें पूरे मेंस और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पूरे बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे या हैं या आने की संभावना है, उन सभी को कवर किया गया है। इसी के साथ साथ हम जैन धर्म की ओर भी आगे बढ़ चुके हैं। हमने जैन धर्म के प्रारंभिक परिचय के बारे में पढ़ा है, साथ साथ महावीर स्वामी जी के जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ चुका है। अब हम इसके सिद्धांत और शिक्षाओं के बारे में कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से जो 8 पॉइंट हैं ये सभी अपने आप में लघुत्तरीय क्वेश्चन हैं और आ भी चुके हैं। साथ साथ इनमें से 2020 के जो पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो कई क्वेश्चन सब अति लघुत्तरीय में ही पूछे जा सकते हैं अलग अलग करके, और लघुत्तरीय के लायक तो हैं ही। और साथ में अगर इन्हें एक साथ एडजस्ट करके देखा जाए तो यह दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के रूप में भी अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है। आइए एक एक इनके सिद्धांत और शिक्षाओं की ओर हम ध्यान देते हैं। तो इनके प्रमुख कुल 8 हैं, ठीक है, जिनमें से जैन धर्म के 7 तत्व, ये कई बार आ चुका है लघुत्तरीय में, मेंस में। इसी के साथ साथ त्रिरत्न की बात करते हैं। इसमें कई छात्रों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, और दोनों में समान अंतर भी है। मगर इस चीज़ को अपन को देखना पड़ेगा, क्योंकि अपन एक एस्पिरेंट है, तो अपन को इस लायक ज्ञान को विकास करना पड़ेगा, उस तरह का विकास देना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं त्रिरत्न के बारे में। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वह पंच महाव्रत के बारे में है। 5 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और अंततः ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके अलावा जिस तरह बौद्ध धर्म में था उसी तरह जैन धर्म में भी अनिश्वरवाद की शिक्षा दी गई है, अर्थात ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। उसी के साथ साथ यहां भी आत्मा के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, आत्मा के बारे में बताया गया है, भले ही ईश्वर की सत्ता को चुनौती दी गई हो। साथ साथ वेदों में अविश्वास, जो कि दोनों का कॉमन पॉइंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं वेदों में विश्वास का मतलब है नए धर्म का उत्थान हो ही नहीं पाता, इसलिए वेदों में अविश्वास निश्चित सी बात है। साथ साथ कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म की सिद्धांत की क्या विवेचना हो सकती है, आखिरकार क्यों इन्हें स्वीकार किया गया है जबकि ईश्वरवादिता को स्वीकार नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये चीज़ आप जानते हैं कि अगर व्यक्ति अपने प्रतिफल से डरेगा, अगर हम सोचेंगे कि बुरा कर्म करने से भविष्य में हमारे साथ बुरा होगा, तो यह चीज़ भले ही अपनाने योग्य हो ना हो, परंतु यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि हम सत्कर्म करेंगे और इसका हमें अच्छा परिणाम मिलेगा, और अगर हम सोचेंगे कि हम दुष्कर्म करेंगे तो इसका परिणाम बुरा होगा, तो निश्चित तौर से आदमी बुरे परिणाम के लिए कोई भी बुरा काम नहीं करेगा। तो यही एक चीज़ें हैं जो कि दोनों धर्म में समानता के साथ अपनाई गई हैं, जैन धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी, कि कर्म अगर सकारात्मक होंगे तो परिणाम भी सकारात्मक मिलेगा, पुनर्जन्म भी सकारात्मक मिलेगा, और आपकी शिक्षाएं भी सकारात्मक तरीके से हो पाएंगी। इसी के साथ हम अंत में देखते हैं, जो कि दोनों ही धर्मों का मुख्य बात है, दोनों ही धर्म अंत में निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही तत्पर हैं। दोनों ही धर्मों ने इसीलिए प्रयास किया है कि अंत में निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, इंसान जो है जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए और ज्ञान की प्राप्ति कर सके। तो इस तरह ये 8 पॉइंट हैं, यह सभी अपने आप में लघुत्तरीय क्वेश्चन है दोस्तों, और साथ साथ जो भी प्री के फैक्ट होंगे वो मैं आपको निश्चित तरीके से बताते चलूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए एक एक पॉइंट की ओर बात करते हैं। सबसे पहले जैन धर्म के 7 तत्व। अब ये 7 तत्व क्या हैं? तो यह जैन धर्म को समझाने के लिए सबसे व्यवहारिक परिचय है। जैन धर्म को समझाने के लिए साथ साथ इंसान की तृष्णा, मोह, माया, इन सभी से परे होकर मोक्ष और निर्वाण प्राप्ति के साधन के रूप में सबसे पहले इन्हीं 7 तत्वों के बारे में बात की गई है। क्योंकि इंसान जन्म के साथ ही किसी न किसी कर्म से जुड़ा होता है। वह कर्म या तो सकारात्मक होता है या तो नकारात्मक होता है, परंतु कर्म तो इंसान को करना ही पड़ता है, और इन्हीं कर्म बंधनों में इंसान आसक्त होकर अपने मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति से दूर निकल जाता है। तो इसीलिए महावीर स्वामी ने बताया है कि किस तरह कर्म से संबंधित ये तत्व होते हैं और किस तरह इनसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, जिससे हम अंत में ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर सकें।
ठीक है, तो इन 7 के बारे में बात करते हैं। पहला है जीव, दूसरा है अजीब, तीसरा बंधन, चौथा आस्त्रव, पांचवा संबर, छठवां निर्जरा और सातवां मोक्ष। अब इन्हें आपको अगर याद रखना है तो आपको निश्चित तरीके से एक लाइन से इन्हें पढ़ना पड़ेगा। एक लाइन से कैसे? जैसे आप इस चीज को माइंड में कर सकते हैं कि प्रत्येक जीव या अजीब किसी न किसी तरीके से किसी न किसी बंधन में जुड़ा होता है। उनसे अलग होने के लिए हमको निर्जरा का पालन करना पड़ता है और तत्पश्चात ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह से करना है जिस तरह हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, है ना, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, उन्हें भी इसी तरीके से जोड़कर पढ़ा जा सकता है जिससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं त्रिरत्न की ओर। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न को बताया गया है और जैन धर्म में भी त्रिरत्न को अपनाया गया है, मगर इनमें परस्पर अंतर है। तो दोस्तों यही हमको देखना है, क्या अंतर है। तो महावीर स्वामी जी के अनुसार कर्म के बंधनों से मुक्त होने के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न का प्रतिपादन किया गया है। अब क्यों इसका प्रतिपादन किया गया है? जिससे इंसान जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सके, निर्वाण को प्राप्त करे या मोक्ष की प्राप्ति कर सके। और यह किसके द्वारा संभव है? ज्ञान के द्वारा ही संभव है। इसीलिए त्रिरत्न का अनुशीलन किया गया एवं अभ्यास की शिक्षा दी गई। किस तरह से इनका अभ्यास निरंतर तरीके से करके हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और अंततः मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं। तो पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। तो जैन तीर्थंकरों ने क्या कहा था इसके बारे में? तो सम्यक दर्शन के बारे में जो है महावीर स्वामी ने कहा था कि जैन के जो गुरु हैं, जैन के जो पूर्ववर्ती तीर्थंकर हैं, उन पर विश्वास करके और उनके सत्य ज्ञान को मानकर ही हम जो है श्रद्धा से सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर इस पॉइंट को हटा सकते हैं, श्रद्धा को, तो हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जैन तीर्थंकरों के जो पूर्ववर्ती तीर्थंकर हैं और जो महावीर स्वामी हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित ज्ञान को मानकर उन्हें अपनाकर ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो यही है सम्यक दर्शन। दूसरा जो है सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान के बारे में क्या है? ज्ञान वही होता है जो सत्य और असत्य के बीच का अंतर आपको भली भांति बता सके। तो यही चीज महावीर स्वामी जी ने भी कही है कि सत्य और असत्य के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए मनुष्य जो परोक्ष और अपरोक्ष, मतलब सीधे सीधे या दूसरे तरीकों से जो भी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है, वही सम्यक ज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगर हम सरल तरीके से देखें तो सीधी सी बात है, ज्ञान वही है जो सत्य और असत्य के बीच में अंतर है। अगर हमें दो वस्तुओं के बीच की अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो जाता है समय के साथ, तो यही हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति दिला सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें अभ्यास के बारे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि बिना किसी अभ्यास के कोई भी चीज प्राप्त नहीं की जा सकती। तो सतत लगातार तरीके से ज्ञान की प्राप्ति और उन दोनों ज्ञान और अज्ञान के बीच के विभेद को समझने के लिए ही सम्यक ज्ञान की परिभाषा बताई गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों। तीसरा जो है सम्यक आचरण। अब सम्यक आचरण क्या है? तो सम्यक आचरण वही है कि अच्छा काम करो, बुरे काम का त्याग कर दो। आचरण, जो चीज हम अपने आत्मा में, जो चीज हम अपने व्यवहार में लाएंगे, अगर वह अच्छा है तो वह सकारात्मक आचरण होगा, यदि वह बुरा है तो वह नकारात्मक आचरण कहलाएगा। तो दोस्तों यही चीज महावीर स्वामी ने भी बताई है कि अहितकारी कार्यों को निषेध करो, उनसे आप दूर रहो, उनसे वर्जित रहो, और हितकारी कार्यों को आप अपने अंदर लाओ। सीधी सी बात है, हितकारी कार्य जो हैं वह आप अगर संसार के लिए करेंगे और अहितकारी कार्य जो हैं उनसे अगर आप दूरी बनाएंगे, तो निश्चित तरीके से आप सम्यक आचरण का पालन करेंगे। और साथ साथ यही सम्यक चरित्र भी है। हर इंसान का चरित्र यही बताता है कि वह पॉजिटिव है या निगेटिव है। हर इंसान पूरी तरीके से सही नहीं होता है और हर इंसान पूरी तरीके से गलत भी नहीं होता है, बस वह उन दोनों के बीच में एक सम्यक सामंजस्य स्थापित कर पाता है।
अगर आप ज़्यादा सकारात्मक कर्म करेंगे तो आप सकारात्मक प्राणी बनेंगे, अगर आप नकारात्मक कर्म करेंगे तो आप बुरे इंसान बनेंगे। यही जैन धर्म की प्रारंभिक शिक्षा है और यही इनका सिद्धांत भी है। तो दोस्तों, आज हम उपरोक्त 2 पॉइंट जो हैं जैन धर्म के 7 तत्व और प्रमुख जो है त्रिरत्न, इनके बारे में आज हमने पढ़ाई की है। साथ साथ पंच महाव्रत जो है इनके बारे में हम एक विशेष लेक्चर लेंगे, क्योंकि यह चीज आपको दर्शन के रूप में समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई भी दे सकती है और यह चीज सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है। किसी भी एग्जाम में सर्वाधिक, इन सभी में से सर्वाधिक कठिन और सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है पंच महाव्रत ही है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी सहपाठी बंधु हैं, जितने भी आपके मित्र हैं, उन सभी को यह वीडियो शेयर करें जिससे आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। नमस्कार।